17 करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। वेलकम बैक दोस्तों आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 18 वाला डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग चैप्टर से। ठीक है, चलो फिर शुरू करते, देखते हैं और क्या है इस सम के अंदर। देखो, समुद्रा एंड कंपनी को अ पार्टनरशिप फॉर्म हैज 3 डिपार्टमेंट। ओके, तो तीन डिपार्टमेंट है KLM विच आर अंडर द चार्ज ऑफ पार्टनर्स BCD। ओके, मतलब 3 पार्टनर्स है BCD, ये तीनों मिलकर डिपार्टमेंट चलाते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर चलाते हैं, जिसमें 3 डिपार्टमेंट है KLM बोल के। द फॉलोइंग कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन बिलो। कुछ तो प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल्स आपको दिया हुआ है, इसमें काफ़ी सारे डेटाज है और थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सैलरीज, रेंट, यहाँ तक कि हर एक चीज़ दिया हुआ है, लेकिन सारे आपको मिक्सअप वाले आपको वो अलग अलग करना पड़ेगा डिपार्टमेंट वाइज में। सर कैसे करेंगे? तो पे नोट आपको दिया हुआ है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक का डेटा नोट 1 में दिया है, तो आपको जाके नोट 1 पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ब्रेकअप दिए हुए हैं हर एक का, कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना स्टॉक है, कौन से डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंडिचर बोल के, ऐसा हर एक के सामने कोई नोट दिख रहा होगा आपको। ठीक है, कोई नहीं, कर लेंगे। और नीचे कुछ बोला है, देखते और भी चीज़ें। क्या इसमें कोई रिजर्व एंड ऑल निकालना है कि निकालना है, वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो ओपनिंग स्टॉक भी दिया है यहाँ, परचेज से या सैलरी वेजेस से, फिर रेंट का क्लासिफिकेशन है, सेलिंग का है, डेप्रिसिएशन का है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक का। हाँ हाँ, वेट वेट वेट, यहीं पे देखना पड़ेगा अपने, क्योंकि रिजर्व निकाला नहीं निकाला वो ओपनिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक मालूम पड़ता है, बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। देखो यहाँ दिया है ब्रेकअप ऑफ क्लोजिंग स्टॉक KL और M का दिया है, साथ में बोल के दिया है कि उसमें इंक्लूड है 500-700 गुड्स। भाई अच्छा है, बोल के दिया है, इंक्लूड वाला गुड्स का अमाउंट सीधे निकाल के दे के रखा हुआ है। ओके, ओपनिंग स्टॉक में कुछ नहीं है, बोल के दिया सीधे सीधे। ओपनिंग स्टॉक में कुछ नहीं करना, जो भी तुम्हें कारनामे करने भाई क्लोजिंग स्टॉक के साथ ही करना है। फिर डिपार्टमेंट KL ने सोल्ड किया है, ट्रांसफर गुड्स का अमाउंट है, ट्रांसफर वाला है। फिर डिस्काउंट मिला है हमें, और नीचे बोल के दिया है ये कुछ अलग है, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, इसको हमें प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में करना पड़ेगा। तो इसको तो साइड में रखेंगे, पहले ऊपर का सारा कंटेंट हम फटाफट कर लेते हैं। पर हाँ, आपके पास आपका कैलकुलेटर होना जरूरी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया आपको। सर ओपनिंग स्टॉक दिया है 81,890 में, टोटल कॉलम या बेसिस कॉलम नहीं बनाता, मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ और वो भी वैलिडेट होने वाली। हाँ, जहाँ चाहिए तो आप टोटल कॉलम बना सकते हो, एक और एक्सटेंड कर सकते हो। चलिए फिर, तो ओपनिंग स्टॉक हमें दिया है, नीचे क्या बोल के दिया है, ब्रेकअप ऑफ ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट वाइज, K का, L का और M का, तीनों का डिपार्टमेंट अलग अलग करके आप चाहो तो तीनों प्लस कर लीजिए, आपको यही अमाउंट आने वाला है। इसी अमाउंट को इन्होंने यहाँ पे क्लासीफाई करके दिया हुआ है। तो चलिए फिर डायरेक्ट लिखेंगे 37,890, पहले का है 37,890, दूसरे का है 24 और 24,000 और 20,000। ठीक है, उसके बाद बोला क्या है, देखो उसके बाद सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है अपना परचेस, और परचेस नोट नंबर 2 में दिया है। क्या बोला है देखो, ऐसा क्लासीफाई करके दिया है, कोई रिटर्न्स नहीं, कुछ नहीं। 1,47,100, पहला है 1,40,700, दूसरे का है 80,600 और तीसरे का है 44,400। कितना है सर? 44,400। ठीक है, 44,400। चलो उसके बाद क्या दिया है सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब सैलरीज एंड वेज का नोट नंबर 3 में दिया है, पढ़ते पहले क्या दिया है। सैलरीज एंड वेज के अंदर 12,000 वेजेस इंक्लूडेड डिपार्टमेंट M का। ओ हो, मतलब टोटल अमाउंट में से 12,000 M का इंक्लूड है, और बचा हुआ जो भी सैलरीज है ना, जो बचा हुआ जो भी है ना, वो सैलरीज है जो डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट ने 4 में डिवाइड करना है। सुनो ध्यान से, वेजेस एंड सैलरी का मिक्सअप दिया है, फिर उन्होंने बोला कि वेजेस अलग करो। तो भाई वेजेस कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग में आता है। हमें इस बार ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस दोनों बनाना है, तो पहले ट्रेडिंग में जाएंगे, लिखेंगे वेजेस, वो भी सिर्फ और सिर्फ M डिपार्टमेंट ने 12,000। चलो पहले 1 बाय 1 लिखते हैं। ट्रेडिंग में आऊंगा, लिखूंगा मैं टू वेजेस बोल के, वो भी सिर्फ M का है, वो भी 12,000 रुपये लिख दिया। L और K में कोई वेजेस नहीं है सर, तो इसमें डैश कर दिया, M में था M में लिख दिया। अब बचा हुआ जो अमाउंट है सैलरीज है, तीनों डिपार्टमेंट ने बांटना है एज पर गिवन रेशियो। सैलरीज कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो नीचे आऊंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से चालू होता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस, इतना जरूरत नहीं, नीचे थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, ये ट्रांसफर भी है ना, चलो देख लेंगे। तो सर सैलरीज, अब ध्यान दीजिएगा कैसा क्वेश्चन दिया है। टोटल वेजेस सैलरी का अमाउंट दिया कितना था?
सो टोटल दिया है 48,000। ओके, अब 48 में से जो है 12,000 ऑलरेडी हमने लिख दिया है एज अ वेजेस ऊपर, तो बचा कितना, माइनस करो तो 36,000 सर, सिंपल सा। ठीक है, अब इस 36 को तीनों डिपार्टमेंट ने बांटने के लिए बोला और रेशियो दिया भी है। रेशियो क्या है चेक कीजिए ना, नीचे रेशियो दिया है 4:1 में, मतलब इस 36,000 को डिवाइड करना है इन द रेशियो 4:4:1 में, वही है ना। हाँ, समझा कॉन्सेप्ट। चलो फिर तो टाइप करो पहले, कैलकुलेटर में शॉर्टकट याद है ना, पता ना कैसे करते हैं। 36,000 टाइप करोगे, डिवाइड टोटल रेशियो कितना आएगा 4:1 दैट इज 9, डिवाइड 9, डबल मल्टीप्लाई दबा दो, फिर 4 इक्वल, तो पहले का आएगा 16,000, पहले का 16, फिर दूसरे का भी 16 और तीसरे का फिर 4,000। डन, समझा कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने, टोटल बेस सैलरी को क्लासिफाई कर दिया एज पर गिवन इंफॉर्मेशन। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब सैलरीज वेज के बाद बोला है रेंट एक्सपेंसेस, और रेंट के बारे में नोट नंबर 4 में दिया है। 4 क्या बोलता है देखो कि फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाई दे दिया भाई, किस कौन कितना फ्लोर स्पेस यूज करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रेंट को बांट लो। तो 2 to 5 है, तो रेंट भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे आएगा 2 रेंट। रेंट का अमाउंट पहले चेक कीजिए, रेंट का अमाउंट है 10,800। इस 10,800 को गिवन रेशियो में डिवाइड करना है, और रेशियो क्या दिया चेक कीजिए सर, रेशियो क्लियरली बोल के दिया है 2 to 5, क्या दिया है 2:5, बांट दो, चेक करो कितना आ रहा है सर। 10,800 डिवाइड बाय 2249, डिवाइड 9 डबल मल्टीप्लाई और 2 इक्वल करने पे आता है 2,400 पहले का, 2,400 दूसरे का, और 5 इक्वल करने पे आएगा थर्ड का 6,000। ओके चलो, तो हमने रेंट डिवाइड कर लिया एज पर द गिवन रेशियो। अब उसके बाद क्या बोला, कंटेंट चेक करो। रेंट के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस जो नोट नंबर 5 में दिया है सर, सेलिंग एक्सपेंसेस 5 में आ जाओ, और बोला है कि टर्नओवर रेशियो, सर टर्नओवर मतलब सेल्स रेशियो बोल रहा है। ठीक है, तो अच्छा सेलिंग और डिस्काउंट दोनों भी टर्नओवर बोला उसने। ठीक है, और लाइन से दिया हुआ है, तो पहले आऊंगा, लिख देता हूं मैं यहाँ पे टू सेलिंग एक्सपेंसेस, और उसी के नीचे बोला है टू डिस्काउंट को भी। ओके, और जब दोनों का अमाउंट पहले चेक किया जाए, तो दोनों का अमाउंट है सर 14,400, 1,200। बराबर है, और बोला टर्न ओवर रेशियो, तो टर्न ओवर रेशियो पता करना पड़ेगा, मतलब सेलिंग रेशियो पता करना पड़ेगा सर, सेल्स रेशियो पता करना पड़ेगा। और क्वेश्चन पे ये देखो सेल्स अमाउंट दिया है, अच्छा लिखा ही नहीं अपन ने, चलो फिर मतलब इसका मतलब पहले सेल्स अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो ढूंढिए सेल्स कहाँ पे, सेल्स आपको दिया है नोट नंबर 7 पे, और 7 क्या कहता है 180, 130 और 90, लिख दिया जाए 180, 130 और 90,000। डन, बराबर है। हाँ सर, अब इसका सेलिंग रेशियो पता करना है, तो कैसे निकालो, कॉमन जीरो गायब कर देंगे सर, तो मैक्सिमम 4 टाइम जीरो गायब हो सकता है, तो बचा क्या 18, 13 और 9 सर, 18, 13, 9, ये आ गया अपना 18:13:9। सेम सर ये भी बोला है टर्न ओवर पे, मतलब सेलिंग रेशियो पे, तो इनका इक्वल क्या बनता है 18 + 13 + 9 = 40 आता है। तो कैलकुलेशन करने में कैसा इजी हो जाएगा ना, लिख के रखोगे तो 14,400 डिवाइड बाय 40, डबल मल्टीप्लाई 18 इक्वल करने पे पहले का मिलता है सर 6480, विदाउट कुछ कट किए डायरेक्टली 13 प्रेस करो और इक्वल दबाओ, तो मिलता है 4680, विदाउट कुछ कट किए डायरेक्टली 9 प्रेस करो इक्वल दबाओ, तो आंसर आ रहा 3240। चलो, जैसे मैंने सेलिंग का बताया वैसे आप लोग मुझे डिस्काउंट का करके बताओगे, क्या करोगे, पहले टाइप करेंगे 1200 डिवाइड बाय 40, डबल मल्टीप्लाई 18 इक्वल, पहले का आना चाहिए 540, दूसरे का आना चाहिए 390, और तीसरे का आना चाहिए 270। डन, चलिए तो आगे बढ़े, डिस्काउंट तक हमने कवर कर लिया सर। सो आ जाओ लाइन से वापस से, लाइन से ना कुछ मिस नहीं होता, ऐसा लाइन चलने का। डिस्काउंट भी हो गया, उसके बाद सर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन नोट नंबर 6 में दिया हुआ है, चेक करो क्या बोला है,
डेप्रिसिएशन ऑन एसेट शुड बी इक्वली, अच्छा अच्छी बात है, इक्वली बोल दिया, डिवाइड बाय 3 कर देंगे सिंपल सा। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया कितना है वैसे 750, तो यहाँ पर ही आएगा 2 डेप्रिसिएशन जो अमाउंट है सर 750 का इक्वली तीनों बोला तो इक्वली मतलब डिवाइड 3 कर देंगे। 750 डिवाइड बाय 3 करने पे आएगा सर 250 ईच डिपार्टमेंट, है कि नहीं? 250 इधर भी, 250 इधर भी और 250 इधर भी, डन। तो सर हमने डेप्रिसिएशन तक काम खत्म कर लिया, हमने यहां तक कर लिया। अब नेट प्रॉफिट उसको डिवाइड नहीं करना है तो निकालना है यार। अब क्रेडिट में आता है सेल्स हमने ऑलरेडी लिख दिया है, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है और इसी के बारे में काफी कुछ बोल के दिया है, चर्चा काफी अच्छा है। चलो ठीक है, पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया जाए। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा सर क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखते हैं हम लोग, बाय क्लोजिंग स्टॉक। इस बार सिंगल टाइप गुड्स है, अलग अलग टाइप ऑफ गुड्स नहीं, बस अलग अलग डिपार्टमेंट है। चेक करो, क्लोजिंग स्टॉक नोट नंबर 8 पे दिया है और 8 क्या बोला, सबसे पहले बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड करके दे के रखा हुआ है 45 100 पहले का, 45 100 है, फिर दूसरे का किधर गया रे, दूसरे का 21 600 है। पहले जो समझ जो समझ रहा है, जो दिया है पहले वो लिख के लो, उसके बाद वो ट्रांसफर अलग से देखने का। फिर बोला है अच्छा दूसरे का 22 300 का, ये इसका है, इसका 22 300 है, बराबर ना? हाँ सर, डन। सो स्टॉक भी हो गया। अब आगे पढ़ लेते इसमें क्या क्या दिया हुआ है। क्या बोला है कि द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट एम, ओके, जो डिपार्टमेंट एम का स्टॉक है ना, मतलब कितना ये 21 600, इसके अंदर 5 700 रुपये इंक्लूड है के का। इसका मतलब क्या हुआ ना, इसका मतलब कुछ ऐसा बन रहा है सर कि के ने इस बार क्या हुआ रहेगा, के ने ट्रांसफर किया किसको, एम को, ऐसा कुछ, ठीक है, बरोबर है? हाँ सर, वैसे ही बरोबर, ठीक है, देख लेंगे जब इसको वर्किंग आउट करेंगे तब हम समझेंगे अच्छे से इसको। फिलहाल समझ लो कि के ने ट्रांसफर किसको किया हुआ है, एम को ट्रांसफर किया, मतलब एम के स्टॉक के अंदर के का कुछ तो पोर्शन रहा होगा जिसका हमें स्टॉक रिजर्व पता करना है। ओके, मतलब इस 5 या 700 का ना एंट्री कहीं कुछ करना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया, उसके अंदर इंक्लूड है, इसका कुछ नहीं करना है, ठीक है। बट इससे ये समझिए कि सर स्टॉक रिजर्व निकालना है। ओके, अब बोला है ओपनिंग स्टॉक डज नॉट इंक्लूड एनी गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम अदर गुड्स, कुछ नहीं बोला हुआ है। अब फिर बोला डिपार्टमेंट के और एल ने किसको दिया, एम को दिया। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसफर की बात किया, सोल्ड मतलब ट्रांसफर एक तरह का, के और एल ने एम को ट्रांसफर किया, तो रिसीवर कौन हुआ, एम हुआ। तो इसका अगर जर्नलिटी में सोचूं तो एंट्री बनेगा सर एम इज अ रिसीवर, तो एम को डेबिट करना चाहिए, और कौन गिवर है, के है और एल है। यस सर नो, यस सर नो, समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? एम इज अ रिसीवर और के और एल इज अ गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, कौन सा फॉलो करेंगे हम लोग। तो देखो अभी 2K और 2L बन रहा है, तो इसलिए यहां पे आकर के पहले लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, 2K और 2L डिपार्टमेंट अकाउंट, सेम यहां भी डिपार्टमेंट। अब देखो सबसे बड़ा क्लैरिटी समझाता हूं, सबसे बड़ा क्लैरिटी, कंफ्यूजन होता है यहाँ पे इसलिए। अब यहाँ के लिखा है तो डैम श्योर के में अमाउंट नहीं आएगा, एल लिखा है तो अमाउंट एल में नहीं आएगा। अब फिर भी 2 कॉलम बच रहा है सर, तो कैसे पहचानेंगे ये के और एल में जो ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है सर? हाँ, मतलब कहाँ को ट्रांसफर हो रहा है, एम को ना, तो इसलिए अमाउंट किस में आना चाहिए, एम के अंदर आना चाहिए, एम के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। तो अमाउंट चेक कर लो, कितना कितना अमाउंट है सर, अमाउंट है 10 700 और 600, इसका है एम में 10,700 और 600, समझा, समझा है कॉन्सेप्ट, क्लियर है। अब इसका सेकंड इफेक्ट सर, अब हमने ये देखा ना एंट्री, यही एंट्री देखो, इसी पे से पूरा काम तुम्हारा हो जाएगा सर। M2K और L है, और एम वाला पार्ट जो बाय वाला जो क्रेडिट में आएगा, हमने ये ऑलरेडी लिख लिया, अब ये लिखेंगे, डेबिट में ये लिखा है तो क्रेडिट में वो आएगा बाय एम बोल के, यहाँ आने वाला है बाय एम डिपार्टमेंट अकाउंट। ये कौन से डिपार्टमेंट से लिंक है सर, के और एल से, तो अमाउंट आने वाला है के और एल में, एम में नहीं आएगा। तो अमाउंट है सर 10 700 और 600, इसका है 10 700 और इसका है 600, डन, फाइन। हमने ट्रांसफर वाला सर भी पार्ट कवर कर लिया। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। अब डिस्काउंट रिसीव्ड है सर, डिस्काउंट मिल रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज रिकॉर्ड ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके,
सो ये एक्स में दिया हुआ है, मतलब 10 वाले में दिया है। 10 नोट में क्या दिया है भाई, पढ़ लो तो एक बार। सर डिवाइड करके दे के रखा है, अच्छी बात है। 400, 250, 150, 400, 250, 150, ये है सर 400, 250 और 150। ये है बाय डिस्काउंट। रिसीव वर्ड लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी रिसीव्ड है, क्रेडिट है मतलब रिसीव्ड है सर ये। चलिए ये भी हमने कर लिया। मतलब इसमें से जितने चीजें गिवन था, जो रिक्वायरमेंट था, हमने सब ट्रांसफर कर दिया एक्सेप्ट नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो निकालना है, ट्रांसफर नहीं होगा ये। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो लिखना है। अब देखो ऊपर से देखा जाए सबने सब कुछ हो चुका है, खाली यहाँ पे ये जो ट्रांसफर वाला पार्ट है, बट इसको रिकॉर्ड नहीं करना, बट इसका वर्किंग नोट करना है। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, बस ये पार्ट बचा है। मतलब अब ट्रेडिंग अकाउंट की कोई टेंशन नहीं है, ना प्रॉफिट लॉस का कोई गड़बड़ है। जो भी गड़बड़ होने वाला है सर वो लास्ट एडजस्टमेंट जो दिख रहा है अपने को क्वेश्चन में वो होगा। और एक आपका रिजर्व निकालना है, ठीक है। तो फिलहाल हम ट्रेडिंग अकाउंट को इजीली क्लोज कर सकते हैं। यहाँ तक हम प्रॉफिट लॉस को भी क्लोज कर सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस में कुछ गड़बड़ नहीं है। जो भी गड़बड़ होने वाला है सर आखिरी अप्रोप्रिएशन वाले अकाउंट में आएगा, वो प्रॉफिट डिवाइड करना या स्टॉक रिजर्व एडजस्ट करना। तो चलिए फिर इसको क्लोज करते जाए। और ज़्यादा अमाउंट तो क्रेडिट में ही है, मतलब ये प्रॉफिट ही निकलेगा, और ऑलमोस्ट प्रॉफिट ही निकलता है, ठीक है। चलो फटाफट से क्लोज किया जाए। पहले काम कर, तीनों डिपार्टमेंट का टोटल अमाउंट लिख देता हूँ क्रेडिट साइड का। 90 प्लस 21,600 इज इक्वल टू 1,11,600, ठीक है। ये हो गया, अभी दोनों भी कर लो। 1,30,600 प्लस 22,300, 1,52,900, फिर 1,80,000 प्लस 1,07 नहीं 10,700 प्लस 45,100, 2,35,800। ये सेम तीनों के तीनों अमाउंट कहाँ लिखेंगे, अभी हम लोग डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। 2,35,800, फिर 152,900। मुझे यार एटलीस्ट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अब तक तो। 152,900, इतना तो उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से मैं कि प्रॉफिट तुम लोग खुद से निकाल लो। 1,11,600, फिर 2,35,800 माइनस 37,890 माइनस 1,47,100, ये करने पे आ रहा है 57,210। ये आ रहा है 57,210। फिर ये 1,52,900 माइनस 24,000 माइनस 80,600, तो ये आ रहा है 48,300। 1,11,600 माइनस 64,400 माइनस 12,000 माइनस 10,700 माइनस 600। कुछ रॉन्ग हो क्या? 1,11,600 माइनस 20,000 माइनस 44,400 माइनस 12,000 माइनस 10,700 माइनस 600, 23,900 आ रहा है ये। अपने हैंड से अगर आप चेक कर लीजिए, राइट कराओगे। अभी जो भी मिला है, क्या मिला सर, ये अपने मिला है टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिला है? टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब करेंगे ता थैया था, ता थैया था मतलब सर डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड, यस सर नो। ये ट्रांसफर अब इधर हो जाएगा सर। 57,210 पहले का है, लास्ट का 23,900 है, और सेकंड वाले का 48,300 है। चलो नेट प्रॉफिट भी निकाल लिया जाए वैसे ही जैसे उन्होंने जीपी निकाला। मैं तो कहूँगा वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट खुद से निकालिए, अगर लिखा रहेगा तो आपने। नहीं लिखा तो वीडियो को स्पीड कर लीजिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालना आता है तो। प्लस 150 करने पे 24,050 रुपीज़ प्लस कर लेगा फिर 4,300 प्लस 250, 48,550, 57,610, 57,610, 48,550, 24,050 रुपीज़।
तो -16,000 -2,400 -4,680 -390 और -250, 24,830 ये आ गया सेकेंड का जीपी। फिर लास्ट वाले का 24,050 रुपीज़ -10 13,240 -270 -250, ये आ रहा है 10,290। अब फर्स्ट का भी निकाल लो वैसे, 57,610 -16,000 -2,400 -6,480 -540 -250, 31,940 पहले का आ रहा है 31,940। ये अपने को मिल गया नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट वाइज। अभी पार्टनर्स भी हो, उनको ही बांटना है, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे मैं टू नेट प्रॉफिट, और ऊपर से वो रिजर्व भी एडजस्ट करना है, तो रिजर्व एडजस्ट करने के बाद जो भी होगा देखना पड़ेगा। तो चलो पहले इसको ट्रांसफर कर लिया जाए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। अभी ये अच्छी बात है या बुरी बात है, जो भी कर सकते हो। अपने स्टडी मटेरियल में हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ, हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ नया देखने मिलता ही मिलता है। जैसे इस क्वेश्चन में भी वो प्रॉफिट को रिजर्व में डिवाइड करने वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये आएगा बाय नेट प्रॉफिट KLM ना, हाँ KLM, के है, एल है, एम है। पहले का है 31,940, ये लिख दो क्या, 31,940। दूसरे का है 24,830, 24,830, और तीसरे का है 10,290। तीनों प्लस करो, 31,940 24,830 प्लस 10,290, 67,060 रुपीज़ है। चलो इतना तो लिख लिया। अब सर वो रिजर्व्स की कहानी खत्म की जाए। रिजर्व्स के लिए अपने को बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, और क्वेश्चन में हमें समझ चुका है किसका गुड्स कहाँ क्या ट्रांसफर है। देखो यहाँ तुमको लिख के दिया है के और एम का कहानी है, ठीक है। के डिपार्टमेंट में एम में ट्रांसफर किया, मतलब एम के स्टॉक के अंदर इंक्लूड है, और कितना स्टॉक इंक्लूड है वही बता के दिया है 5,700। मतलब अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूलाज हमें चलना है। अभी पहले स्टॉक रिजर्व निकालना है, उसके लिए ये फॉर्मूला चाहिए सर। यहाँ लिखता हूँ मैं, मुझे रिजर्व पता करना है, तो उसके लिए चाहिए था स्टॉक मल्टीप्लाई अपने को चाहिए होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इस बार अच्छी बात है कि स्टॉक सीधे बोल के दिया है 5,700, हमें सिर्फ पता करना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो उसके लिए अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जो होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का सर, इक्वल टू ऊपर जीपी होता है डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई ट्रांसफर मल्टीप्लाई 100, सॉरी सेल्स प्लस ट्रांसफर मल्टीप्लाई 100। ये चीजें होती है ट्रांसफरर का होता है, और इस एडजस्टमेंट ट्रांसफरर अपना के है, क्योंकि के ने गुड्स भेजा हुआ है, ठीक है। तो अपने सब कुछ के का पता करना है। तो चलिए फिर के का जीपी चेक किया जाए। तो के का जो जीपी है सर, वो है 57,210, 57,210। के का सेल्स और के का ट्रांसफर चेक किया जाए। के का सेल्स, के का सेल्स इधर आएगा, हाँ 180, और ट्रांसफर 10,700, 180 10,700, 180 10,700, 1,80,000 प्लस 10,700 मल्टीप्लाई 100। तो आपको यहाँ से रेशियो मिल जाएगा, चेक कीजिए। तो 57,210 डिवाइड बाय 1,90,700 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 30% आ रहा है। कितना आ रहा है? 30%। सो ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 30 है, और 5,700 मल्टीप्लाई 30% करने पे 1,710। अब ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ें हो रही है सर, ये सब कुछ हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक वाला, और जो क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं हम क्रेडिट साइड, तो उसका रिजर्व कहाँ आना चाहिए सर? डेबिट में। तो 1,710 का रिजर्व इधर आएगा आपका। यहां लिख सकता हूं मैं टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कह के
जो अमाउंट कितना है 1710। चलिए अब आते हैं हमारा जो आखिरी एडजस्टमेंट है वो पढ़ के खत्म करते हैं उसकी कहानी। तो आखिरी एडजस्टमेंट क्या बोला देखो, पार्टनर्स आर टू शेयर प्रॉफिट एज अंडर 75% ऑफ द प्रॉफिट डिपार्टमेंट के एल एम टू द रिस्पेक्टिव पार्टनर इन चार्ज। अच्छा, मतलब बोल रहा है के एल एम डिपार्टमेंट वाइज जितना ये प्रॉफिट हुआ है ना, उन प्रॉफिट को उन पार्टनर्स में 75% दे दो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि तीन डिपार्टमेंट तीन पार्टनर्स, तो पहला डिपार्टमेंट पहले पार्टनर का, सेकंड डिपार्टमेंट सेकंड पार्टनर का। तो बोल रहा है हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उनको उनके डिपार्टमेंट का 75% पहले प्रॉफिट दे दो। ओके, फिर बोल रहा है जब बचा हुआ प्रॉफिट रहेगा ना, वो 2:1 में डिवाइड करके रख के छोड़ो। ठीक है, मतलब 2:1 में डिपार्टमेंट वाइज में छोड़ देना। चलो फिर, तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा मैं टू पार्टनर से, हमने पार्टनर का नाम क्या था उसे लिख देता मैं, टू पार्टनर्स बोल के, जिसमें पार्टनर्स है ए के बी, ए के सी, ए के डी। अब तीनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ही मालूम है अपने को, और इन तीनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट में जो है 75% मतलब ऐसा होगा कि बी जो है, रुको बात को लिख के यहाँ दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ पाएगा आप लोग को। जो बी है वो पहला डिपार्टमेंट के संभालता है, और जो सी है वो दूसरा डिपार्टमेंट एल संभालता है फॉर एग्जाम्पल, और डी को जो है हम एम डिपार्टमेंट का प्रॉफिट देंगे। कितना कितना परसेंट बोल के दिया है, 75% बोला है। तो करो तो कितना आएगा ये, 30 31 940 मल्टीप्लाई 75%, यह आ रहा है 23,955। दूसरे का 24,830 मल्टीप्लाई 75%, यह आ रहा है 1,86,22 है ना, तो 22 लिखता हूँ चलो। दूसरा है 10,290 मल्टीप्लाई 75%, यह आ रहा है 7,718 डाल देता हूँ। ठीक है, तो इन तीनों का प्लस 23,955 प्लस 1,86,22 प्लस 7,718, तो ये क्या आ गया 50,295 का हमने पार्टनर्स को दे दिया। तो क्या अब क्वेश्चन क्या बोला देखो, अब बोला है जो ये बैलेंस रहेगा ना वो 2:1 में बांट दो पार्टनर्स को, 2:1 में। चलिए फिर, मतलब ये डिक्टो सेम पहले वैसे ही लिखना है अपने को, यहाँ लिखता हूँ मैं। सीधे बैलेंस अमाउंट पकड़ना है, बैलेंस अमाउंट डायरेक्टली, ये जो है बैलेंस अमाउंट। तो पहले बैलेंस अमाउंट निकाल लिया जाए। वो कैसे निकलेगा, क्लोज करने पे निकलेगा सर। क्रेडिट साइड है 67,060 रुपीज, उस पर डेबिट का सब माइनस कर दो, 67,060 रुपीज माइनस 1710 माइनस 50,295, तो बचा है ये 1,50,055 रुपीज। इसको डिवाइड करना है रेशियोज में, और रेशियो क्या दिया क्वेश्चन में, 2:1 दिया हुआ है, 2:2:1। मतलब कैलकुलेशन कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, 1,50,055 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5, सेम इसके लिए भी रहेगा और इसके लिए बन जाएगा 1,50,055 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 5 का जो रेशियो है 2:1 है कि 2:1 है, हाँ 2:1 है, देखो ना 2:1 है, तो रेशियो जो है यहाँ पे 2:1 आएगा। ठीक है, मतलब 4 डिनोमीटर में 4 आने वाला है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, और यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा फिर 15,055 मल्टीप्लाई 1/4, निकालो अभी, 15,055 डिवाइडेड 4 डबल मल्टीप्लाई 2 इक्वल करने में पहला आ रहा है 7,527.5 है, हमने 1 रुपये आगे पीछे करना पड़ेगा। सो इसका लिखता हूँ मैं 7,527, चल ठीक है। दूसरे का 1 इक्वल करने पे आ रहा है
3764 लो कि 63.75 पे, और इसका भी सेम वही आएगा 3764। देखो पूरा प्लस होकर प्रॉपर आ रहा है क्या, तो कि डेसिमल है 7527 प्लस 3764 प्लस 3764। हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, ये है भाई थोड़ा सा अच्छा सा। देखो मैं समझाता हूँ इसमें क्या किया। सबसे पहले तो हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट उसको नॉर्मल क्लोज कर लिया सर। नॉर्मल क्लोज करने के बाद स्टॉक रिजर्व निकाला हमारा वर्किंग नोट पे, वो तो बेसिक हमने किया है तो सारे क्वेश्चन में। ये जो क्लासिफिकेशन है ये समझना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला पहले कि के एल एम रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिव पार्टनर के अकॉर्डिंग उनके डिपार्टमेंट में जितना प्रॉफिट हुआ है उसका उनको 75% दे दो। तो बी सी डी तीन पार्टनर है, पहला बी है, दूसरा सी है, तीसरा डी है। वैसे पहला डिपार्टमेंट के, दूसरा एल है, तीसरा एम है। तो रिस्पेक्टिव वाइज में उन डिपार्टमेंट के प्रॉफिट में से उनको हमने 75% दे दिया। फिर बोला जो भी बचा हुआ रहेगा ना, बचा हुआ कैसे मालूम पड़ेगा, इसमें से हमने डेबिट के दोनों माइनस कर दिए क्योंकि यहाँ पे दो ही चीजें हैं, तो दोनों माइनस कर बचा सर इतना अमाउंट। तो इसको बोला है कि 2:1:1 में तीनों पार्टनर्स को बांट दो। हमने बांट दिया, खत्म, बस इतना करना था। चलो ठीक है, तो फटाफट ये 18 सम का डिपार्टमेंट ट्रेडिंग और डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस लिखिए पहले, उसके बाद फिर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन और एक छोटा सा वर्किंग नोट इस क्वेश्चन का। वीडियो को पॉज करते करते लिखते जाइए, आप लोग के लिए इजी रहेगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो अगले सम, तो पढ़ते रहिए, पढ़ना सब याद करते रहिए, और हाँ सारे सीए में इंटरमीडिएट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।